नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील है। चाणक्य के अनुसार पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना पाप नहीं होता है। यह विषय थोड़ा असामान्य लग सकता है, लेकिन चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू पर चर्चा की गई है, जिसमें रिश्ते और उनके पीछे छिपे सत्य भी शामिल हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि चाणक्य ने किस प्रकार की स्त्री का जिक्र किया है और क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि इस स्त्री से शारीरिक संबंध पाप नहीं है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। हम यह वीडियो चाणक्य नीति के अनुसार बना रहे हैं और इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह केवल शास्त्रों और नीतियों पर आधारित एक जानकारीपूर्ण वीडियो है, इसलिए कृपया इसे उसी दृष्टिकोण से देखें। जब हम चाणक्य नीति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की गहराई आती है। चाणक्य का जीवन और उनके सिद्धांत सिर्फ राजनीति और राजा प्रजा के संबंध तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज, परिवार और रिश्तों पर भी गहरा चिंतन किया था। चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमेशा सही और गलत का भेद बताया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जीवन में किस प्रकार के निर्णय हमें नैतिक रूप से सही रखते हैं और कौन से कार्य हमें नैतिकता से भटका सकते हैं। रिश्तों को लेकर भी चाणक्य के विचार बहुत स्पष्ट थे, खासकर जब बात स्त्री और पुरुष के संबंधों की आती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है और इसमें पति पत्नी का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चाणक्य नीति में एक स्त्री का जिक्र है जिससे संबंध बनाने को पाप नहीं माना गया है। ये बात सुनने में जरूर चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसमें छिपा हुआ संदेश बहुत ही गहरा है। हमारे भारतीय समाज में विवाह को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन चाणक्य ने रिश्तों की जटिलताओं को भी समझा और उन पर विचार किया। उनके अनुसार यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो वह एक प्रकार का पाप है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में उन्होंने इस नियम में थोड़ी छूट दी है। चाणक्य और उनके जीवन के अनुभव। चाणक्य एक महान शिक्षक, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उनके समय में समाज की स्थिति आज से बहुत अलग थी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर यह बताया कि कौन से कार्य नैतिक हैं और कौन से अनैतिक। चाणक्य ने जीवन के हर पहलू को बारीकी से देखा और समझा। यही कारण है कि उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि रिश्ते सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनमें मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में इस नियम से थोड़ी छूट दी, जो समाज की भलाई और व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर थी। रिश्तों की जटिलता। दोस्तों, रिश्तों में भावनाएं, विश्वास और समझ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हर रिश्ता अपने आप में अनूठा होता है। एक शादीशुदा जीवन में भी कई तरह की चुनौतियां होती हैं, जिनका सामना करते हुए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां रिश्तों में दरार आ जाती है। यहां हम यह नहीं कह रहे कि किसी भी समस्या का हल शारीरिक संबंध से जुड़ा होता है, बल्कि चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर किसी खास परिस्थिति में यह किया जाए तो उसे पाप नहीं माना जाएगा। परंतु यह परिस्थिति क्या है और किस प्रकार की स्त्री का जिक्र चाणक्य कर रहे हैं, यह जानने के लिए हमें चाणक्य के सिद्धांतों को गहराई से समझना होगा। चाणक्य की नीति में नैतिकता का महत्व। चाणक्य की नीति हमेशा से नैतिकता और सामाजिक नियमों के आधार पर रही है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध सही है, बल्कि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नैतिकता और धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी समाज और रिश्तों में कुछ अपवाद होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना होता है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई स्त्री समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या किसी विशेष स्थिति में वह आपके जीवन में आई है, तो उसके साथ संबंध बनाना पाप नहीं माना जाएगा। यह स्थिति बहुत ही विशेष और असामान्य होती है और इसका निर्णय भी बहुत सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए। अब दोस्तों,
हम उस मुख्य विषय पर आते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिस स्त्री का उल्लेख किया है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। चाणक्य के अनुसार वह स्त्री जो एक व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि कोई गुरु, संरक्षक या कोई ऐसी महिला जो समाज की भलाई के लिए काम करती है, उसके साथ संबंध बनाना पाप नहीं माना जाता। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के संबंध तभी स्वीकार्य होते हैं जब वह किसी विशेष परिस्थिति में हो, जैसे कि यदि वह स्त्री किसी महान उद्देश्य के लिए आपके जीवन में आई हो। इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाना उचित है, बल्कि यह केवल उन विशेष परिस्थितियों के लिए है जहां समाज की भलाई और नैतिकता का ध्यान रखा जाए। संरक्षक की भूमिका। चाणक्य के समय में संरक्षक का बहुत महत्व था। उनका मानना था कि अगर कोई स्त्री आपकी संरक्षक है और वह आपको जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद कर रही है, तो उसके साथ एक विशेष प्रकार का संबंध पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन यह संबंध केवल आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर होना चाहिए और इसका शारीरिक पहलू तभी स्वीकार्य होगा जब समाज की भलाई के लिए हो। इस विचारधारा का मतलब यह नहीं कि हर संबंध को शारीरिक रूप दिया जाए, बल्कि यह केवल उन विशेष परिस्थितियों के लिए है जहां नैतिकता और समाज की भलाई का ध्यान रखा जाए। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस स्त्री का हम यहां जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ संबंध तभी उचित है जब वह किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। यह उच्च उद्देश्य समाज की भलाई, किसी विशेष सामाजिक कार्य या किसी महान धर्म का पालन हो सकता है। इस प्रकार का संबंध सामान्य रिश्तों से अलग होता है और इसमें हमेशा नैतिकता और समाज के कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए। चाणक्य नीति में यह विचारधारा तब लागू होती है जब एक व्यक्ति और एक स्त्री समाज के कल्याण के लिए एकजुट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई स्त्री किसी विशेष समाज सुधारक कार्य या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए आपके जीवन में आती है और आपके साथ जुड़ती है, तो उसके साथ संबंध रखना पाप नहीं माना जाता। यह संबंध शारीरिक से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक होता है। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा गहन था, लेकिन उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।